हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपर्ट इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है नोडल एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ नोडल एनालिसिस यूजिंग एनआई मल्टीसिम लाइव। तो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमें कोई भी सर्किट दिया जाता है, लेट्स सपोज इस तरह का एक सर्किट दिया जाता है और उसमें हमसे कहा जाता है कि आप नोड वोल्टेजेस फाइंड करें, यानी हर नोड पर जो अननोन वोल्टेज है आप उसे फाइंड करें। कौन सी टेक्निक यूज करके? नोडल एनालिसिस टेक्निक यूज करके। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब कोई भी सर्किट हमारे सामने आ जाए, उस पर नोडल एनालिसिस टेक्निक कैसे अप्लाई होती है, यही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्किट है, तो नोडल एनालिसिस टेक्निक इस पर कैसे अप्लाई होगी, यानी क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नोडल एनालिसिस से हमारे पास अननोन वोल्टेज हासिल होती हैं हर नोड पे, तो ये अननोन वोल्टेजेस हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है select a node as a reference node, assign voltage V1 V2 up to Vn-1 to the remaining n-1 nodes। Let's suppose आपके पास n nodes हैं, यानी कोई भी तादाद हो सकती है। Let's suppose यहाँ पर हमारे पास कितने nodes हैं? 1 2 3 4 5। अब नोड क्या चीज है हमारे पास? नोड जहां पर दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट आपस में मिलते हैं, उस जंक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक नोड पर वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि R2 और R1 के दरमियान आप कहीं पे भी नोड ड्रा करें, वोल्टेज इन दोनों में हर पॉइंट पे सेम है। तो लिहाजा ये पूरे की पूरी वायर जो है ये एक नोड के तौर पर बिहेव करेगी। इसी तरह ये तीनों एलिमेंट्स जहां पे मिले हुए हैं, यहाँ ये वायर, ये और ये वायर, इसमें कहीं पे भी आप जंक्शन पॉइंट या नोड ड्रा करेंगे वो हमेशा VA ही होगा, यानी कि उस पे वोल्टेज सेम रहेगी। इसी तरह R2, R3 और R5 ये भी आपस में मिले हुए हैं, तो ये वायर इसमें कहीं पे भी आप नोड ड्रा करें अपना, तो उस पे वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी। इसी तरह R3 और V2 कनेक्ट है इस वायर के जरिए, तो इस वायर पर वोल्टेज सेम रहेगी, लिहाजा ये एक नोड है हमारा। और R1 और V1 ये आपस में दो एलिमेंट्स यहाँ इस वायर के जरिए कनेक्टेड है, तो लिहाजा ये एक नोड होगा हमारे पास। इसी तरह नीचे देखें तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में इस वायर के जरिए कनेक्ट हैं, तो ये पूरी वायर जो है इस पर वोल्टेज सेम रहेगी, लिहाजा एक नोड हमारे पास ये है। अब हमारे पास नोड टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इन 5 में से अगर यहां पर देखें तो यहां पर हमें वोल्टेज पता है। यहां पर हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है? 12 वोल्ट, क्योंकि ये 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसी तरह यहां पर ये नोड भी सोर्स के साथ कनेक्ट है 6 वोल्ट की, तो लिहाजा यहां पर हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है? 6 वोल्ट। नोडल एनालिसिस हमेशा उन नोड्स पर अप्लाई करते हैं जहां पर हमारे पास वोल्टेजेस नहीं होती। यहां पर हमारे पास कहां वोल्टेज नहीं है? इस नोड पे, इस नोड पे और इस नोड पे। तो लिहाजा यहां पर हमारे पास टोटल कितने नोड्स हो गए? n किसके इक्वल होगा? 3 के, क्योंकि ये दो नोड्स जो हैं ये हमारे पास नाउन है। अब आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, सिलेक्ट ए नोड एज ए रेफरेंस नोड। सबसे पहले आपने क्या करना है? एक रेफरेंस नोड सिलेक्ट करना है। और रेफरेंस नोड रिकमेंडेड ये है, बिलफर्ज ये तीन हमारे पास अननोन नोड थे, तो रेफरेंस नोड हम किससे सिलेक्ट करेंगे? ऐसे नोड को कि जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हों। अब देखें यहां पर 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट है। ये नोड देखें तो 1 2 और 3 एलिमेंट। इस नोड को देखें तो कितने एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है? 1 2 3 4। तो ये 4 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा हम किसे रेफरेंस नोड सिलेक्ट करेंगे? इसे। अब रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? n-1, यानी टोटल 3 नोड अननोन थे, 3 में से एक रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया, तो पीछे हमारे पास कितने रह गए? 2 अननोन नोड्स। आपकी मर्जी है, आप इन्हें कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं। मैं असाइन करता हूं VA और इसे मैं क्या कह देता हूं? VB। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप के जिसमें 2 काम करने थे, एक रेफरेंस नोड असाइन करना था और जो रिमेनिंग नोड है उनको वोल्टेजेस असाइन करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप है जो n-1 नोड है, यानी नॉन रेफरेंस नोड, जैसा कि A और B, तो इनके लिए हमने क्या लिखनी है? KCL इक्वेशंस लिखनी है, यानी हर नॉन रेफरेंस नोड पे हमने KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। और फिर करंट को हमने एक्सप्रेस करना है किस में? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस में, यानी कि पहले करंट इक्वेशन लिखेंगे
और फिर उसके बाद करंट को किस में एक्सप्रेस करेंगे, वोल्टेज में। ये डिस्कस करेंगे आगे कैसे करते हैं। और फिर फाइनल स्टेप क्या होगा हमारा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अननोन वोल्टेजेस को फाइंड कर लेंगे। जो नोड पे हमारे पास अननोन नोड वोल्टेजेस थी वो हम फाइंड कर लेंगे। इस स्पेसिफिक एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे और उस पर तमाम स्टेप्स अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस स्पेसिफिक एग्जांपल पे आएंगे। तो गाइस ये हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है जिसमें हमने नोड वोल्टेजेस यानी वोल्टेज एट नोड 1 और वोल्टेज एट नोड 2 ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस नोड सिलेक्ट करेंगे, यानी इस जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट को हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, रेफरेंस नोड, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज 0। तो गाइस ये हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है जिसमें हमने नोड वोल्टेजेस यानी वोल्टेज एट नोड 1 और वोल्टेज एट नोड 2 ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस नोड सिलेक्ट करेंगे, यानी इस जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट को हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, रेफरेंस नोड, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज 0। रेफरेंस नोड सिलेक्ट करने के बाद अननोन नोड्स पे हम क्या करेंगे, वोल्टेजेस असाइन करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद जो हमारे पास नॉन रेफरेंस नोड थे यानी नोड 1 और नोड 2, इनको हमने वोल्टेजेस असाइन कर दी V1 और V2। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने एक रेफरेंस नोड सिलेक्ट कर लिया और जितने हमारे पास नॉन रेफरेंस नोड थे हमने उन्हें वोल्टेजेस असाइन कर दी, नोड वोल्टेजेस, यानी वोल्टेज एट नोड 1 ये हमारे पास क्या होगी, V1, और वोल्टेज एट नोड 2 ये हमारे पास क्या होगी, V2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जितने भी नॉन रेफरेंस नोड हैं यानी नोड 1 और नोड 2, इन पे हम क्या अप्लाई करेंगे, KCL। जब इस पे अप्लाई करेंगे KCL तो I1 जो है ये करंट सोर्स है और I2 ये भी करंट सोर्स है। ये करंट I1 इंटर हो रहा है, कैपिटल I1, ये स्मॉल I1 और ये I2 लीव कर रहा है, और ये भी I2 कैपिटल I2 लीव कर रहा है। तो करंट एंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो लिहाजा करंट इंटर कौन सा हो रहा है नोड में, I1, और लीव कौन सा कर रहा है, स्मॉल I1, स्मॉल I2 एंड कैपिटल I2। नोड 1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, कैपिटल I1 यानी करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन और नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ये तीनों करंट लीव कर रहे थे तो लिहाजा हमने इसके लिए इक्वेशन लिख दी। देन हम अप्लाई करेंगे KCL किस पे, नोड 2 पे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सोर्स से करंट आ रहा है I2 कैपिटल I2, ये स्मॉल I2 करंट, यानी ये दोनों करंट इंटर हो रहे हैं इस नोड में, और I3 जो है ये इस नोड से लीव कर रहा है। तो लिहाजा करंट एंटरिंग इनटू द नोड यानी I2 कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2 इज इक्वल टू स्मॉल I3। दोनों नोड पे हमने क्या कर दिया, KCL अप्लाई कर दिया। ये था हमारे पास दूसरे स्टेप का फर्स्ट पार्ट के जिसमें हमने हर नोड पर KCL अप्लाई करना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस करंट को, ये जितने भी करंट्स हैं हम इन्हें किस में लिखेंगे, वोल्टेज में, यानी करंट को हमने एक्सप्रेस करना है किस में, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब करंट को वोल्टेजेस में एक्सप्रेस करने के लिए करंट वोल्टेज रिलेशन हमने चेक करना है, और वो हमें कहाँ से मिलता है, ओम लॉ से। ओम लॉ ये कहता है कि वोल्टेज किसके बराबर होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू IR। अब अगर हमने I को एक्सप्रेस करना हो वोल्टेज में तो I किसके इक्वल होगा, V बाई R के। तो इसी तरह हम हर एक नोड की इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस I1 और I2 को हम वोल्टेज की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये सोर्स का करंट है, लिहाजा सोर्स का करंट बिल्कुल वैसे ही आएगा, हमारे पास ये चेंज नहीं होगा। I1 की जगह I1 और I2 की जगह I2। स्मॉल I1, स्मॉल I2 और स्मॉल I3 यानी इन तीन करंट्स को हमने वोल्टेजेस में एक्सप्रेस करना है। तो इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो वोल्टेजेस होंगी एक एलिमेंट के अक्रॉस, लेट्स सपोज ये हमारे पास R2 है तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेजेस है, दो, V1 है और दूसरी V2 है। तो करंट हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज ज्यादा होगी और यहाँ पर वोल्टेज कम होगी। तो हायर वोल्टेज पहले लिखेंगे, लोअर वोल्टेज बाद में, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इन सब को रिप्लेस करते हैं या इन सब को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 मैंने कहा था चेंज नहीं होगा, I2 चेंज नहीं होगा, कैपिटल स्मॉल I1 ये करंट है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1, क्योंकि ये 0 है तो V1 डिवाइडेड बाय R। स्मॉल I2 इसे रिप्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, यहां से यहां पे फ्लो कर रहा है तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2।
नेक्स्ट इक्वेशन 2 है, इसमें I2 को रिप्लेस करना है। तो I2 क्या होगा, हमारे पास यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2। और I3 ये क्या होगा हमारे पास, V2 क्योंकि ये 0 है तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3, V2 बाय R3 आ जाएगा। तो ये हमने करंट्स को, जो KCL से हमारे पास करंट इक्वेशन आई थी, हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस। अब हमारे पास दोनों नोड वोल्टेजेस इन इक्वेशन में मौजूद हैं। अब हम अपनी मेन एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिसमें हमने वोल्टेज एट नोड ए और वोल्टेज एट नोड बी ये दोनों हमने फाइंड करनी थी। तो नोड ए पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे भी, और नोड बी पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम KCL अप्लाई करेंगे नोड बी पे। और फिर हमने फाइंड करना है I1, I2, I3, I4 और I5 इनकी वैल्यूज भी। और फिर हम सॉफ्टवेयर पे लाइव इसकी सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे और अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। अब नोड ए पर हमने KCL अप्लाई करना है, तो हम कंसिडर करते हैं कि तमाम का तमाम करंट नोड ए से लीव कर रहा है, यानी I1 भी लीव कर रहा है, I2 भी लीव कर रहा है और I3 भी लीव कर रहा है, और कोई करंट इंटर नहीं हो रहा, तो लिहाजा करंट इंटरिंग इनटू द नोड ये हमने जीरो कर दिया। अब वोल्टेज में एक्सप्रेस करेंगे I1 को, तो क्या आ जाएगा, VA माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1। I2 को एक्सप्रेस करेंगे तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4। इसे भी एक्सप्रेस करेंगे I3 को वोल्टेज में, तो किसके इक्वल आ जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R2, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R2। और बताया था कि कोई करंट इंटर नहीं हो रहा, लिहाजा यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब R1, R2 और R4 इन तीनों की वैल्यू क्या है, 1 किलो ओम में पुट करेंगे तो ये नीचे हमारे पास 1 किलो ओम आ गया। क्योंकि सारी वैल्यूज किलो ओम में है, तो लिहाजा प्रीफिक्स लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, एलसीएम 1 आ गया, तो ये हमारे पास VA प्लस VA माइनस VB माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों सेम है, तो लिहाजा 1VA प्लस 1VA प्लस 1VA किसके इक्वल आ जाएगा, 3VA माइनस VB माइनस 12 था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। ये हमारे पास नोड ए की इक्वेशन आ गई, जो हमने KCL अप्लाई करके फाइंड कर ली। और इसी तरह हम नोड बी की भी इक्वेशन फाइंड करेंगे। नोड बी पर भी KCL अप्लाई करेंगे। कैसे, कंसिडर करेंगे कि जितना करंट है वो सारा लीव कर रहा है नोड बी से, यानी इस नोड बी में कोई करंट इंटर नहीं हो रहा। I3 भी लीव कर रहा है, I4 भी लीव कर रहा है और I5 भी लीव कर रहा है। तो करंट एंटरिंग इनटू द नोड बी ये क्या है, 0। सारा करंट नोड बी से लीव कर रहा है। अब I3 की वैल्यू क्या आएगी, VB, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, अगर इससे लीव करेगा तो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R2, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R2। I5 की क्या वैल्यू होगी, VB माइनस V2 डिवाइडेड बाय R3, VB माइनस V2 डिवाइडेड बाय R3। और I3 की क्या वैल्यू होगी, I4 की क्या वैल्यू होगी, VB माइनस I4 की क्या वैल्यू होगी, VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय R5। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की और यहाँ पर 6 वोल्ट पुट कर दिया। V2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6 वोल्ट। क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है, सेम प्रीफिक्सेस में है, 1 किलो ओम में, ये भी 1 किलो ओम, ये भी किलो ओम में, तो लिहाजा सेम प्रीफिक्सेस में अगर हमारे पास वैल्यूज हों तो प्रीफिक्स लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, VB प्लस VB माइनस VA माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को है, ये तीनों सेम वेरिएबल हैं तो ऐड हो जाएंगे, 3VB और ये माइनस VA इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास नोड इक्वेशन आ गई नोड बी की। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी, ये नोड ए की और ये नोड बी की। नोड ए की इक्वेशन थी 3VA माइनस VB इज इक्वल टू 12 और नोड बी की इक्वेशन थी माइनस VA प्लस 3VB इज इक्वल टू 6। आप इन नोड इक्वेशंस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, VB की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल कर इसमें पुट करें तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी, उसे अगेन इसमें पुट करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी हल कर सकते हैं, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, जो भी आपको इजी लगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 5.25 वोल्ट और VB की वैल्यू आ जाएगी 3.75 वोल्ट। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि ये वैल्यू VA की 5.25 वोल्ट और VB की वैल्यू 3.75 वोल्ट, चाहे जिस मेथड से भी फाइंड की है, आया ये ठीक है या गलत, तो इन्हें अगेन इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। VA और VB की वैल्यू यानी 3, VA की जगह 5.25 और VB की जगह 3.75। अगर दोनों साइड्स पे रिजल्ट सेम आ गया तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू ठीक है, और अगर सेम ना आया तो इसका मतलब हमारी वैल्यू गलत है।
हम वेरीफाई कर लेते हैं। VA की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, VB की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों तरफ 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब कि जो हमें VA और VB की वैल्यू हासिल हुई थी वो ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। VA की जगह उसकी वैल्यू पुट की, VB की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो दूसरी इक्वेशन भी वेरीफाई होगी। क्योंकि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन था तो लिहाजा ये दोनों इक्वेशंस को एट अ टाइम वेरीफाई करेगा। अब फाइनली हम अपने सर्किट को मल्टीसिम लाइव पे वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि हर नोड पर जो करंट इंटर हो रहा है वो इक्वल होगा करंट लीविंग दी नोड। और नोड वोल्टेजेस भी चेक करेंगे, यानी वोल्टेज एट नोड ए और वोल्टेज एट नोड बी, ये दोनों भी हम चेक करेंगे और फिर अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे उन रिजल्ट्स के साथ जो हमने मैथमेटिकली हासिल किए। तो सबसे पहले आप ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट यहाँ से आपने कंपोनेंट उठाने हैं, जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए यहाँ पे प्लेस करने हैं। अगर किसी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल इस पे डबल क्लिक करेंगे कंपोनेंट पे, यहाँ पे जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डिजायर्ड वैल्यू चाहिए। आइडेंटिटी या नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल जस्ट इन्हें कनेक्ट करेंगे तो इस तरह की एक सर्किट डायग्राम आपके पास बन जाएगी। ये हमारे पास रेफरेंस नोड है, ये हमारे पास नोड ए है और ये हमारे पास क्या है, नोड बी। अब हम अपनी सिमुलेशन को रन करेंगे और चेक करेंगे कि करंट्स की क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं। I1 की वैल्यू आई हमारे पास -6.75 मिली एम्पेयर, I2 की वैल्यू आई 5.25 मिली एम्पेयर, I3 की वैल्यू आई 1.5 मिली एम्पेयर, I4 की वैल्यू आई 3.75 मिली एम्पेयर और I5 की वैल्यू आई -2.25 मिली एम्पेयर। अब अगर गौर करें इस पे तो हमारे पास I1 और I5 इनकी वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन है, जबकि I2, I3 और I4 इनकी वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन नहीं है। ये वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये करंट जो एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है ये फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है, अपवर्ड। मींस के ये सोर्स से अवे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जा रहा है। इसी तरह ये करंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है ये सोर्स से अवे जाएगा, यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो इसलिए जो डायरेक्शन इसकी बताई गई है ये गलत है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपवर्ड। बाकी इन तमाम के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब है कि जो इनकी इंडिकेटेड डायरेक्शन है ये उसी में फ्लो करेंगे। अब इनकी वैल्यूज को हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखें ये 6.75 है, ये इंटर हो रहा है तो लीव कर रहा है 1.5 और 5.25, तो 5.25 प्लस 1.5 और ये क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है इनवर्ट फ्लो करेगा, ये दोनों लीव करेंगे। तो करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन ये कितना है 6.75, करंट लीविंग द जंक्शन 1.5 एंड 5.25। इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6.75 के। 5 प्लस 1 6, 0.5 प्लस 0.25 0.75, यानी ये 6.75 के बराबर है। करंट एंटरिंग इनटू दिस नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग दी नोड। अब इस नोड पे चेक करें, नोड बी पे, तो ये करंट एंटर हो रहा है, ये करंट लीव कर रहा है और ये करंट भी एंटर होगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। ये कितना है 1.5 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है, ये कितना है 2.25 मिली एम्पेयर, ये भी एंटर हो रहा है। 1.5 प्लस 2.25, 1 प्लस 2 3, 0.5 प्लस 0.25 0.75, यानी ये 3.75 दोनों करंट मिलकर बनाएंगे। ये दोनों एंटर हो रहे थे, ये लीव कर रहा है, तो लिहाजा करंट एंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके भी दिखा देते हैं। अब देखें ये नोड ए था, यहाँ पर हमारे पास I1 एंटर हो रहा है, I2 लीव कर रहा है और I3 भी लीव कर रहा है। तो I1 एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। पुट करेंगे वैल्यूज तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, यानी करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन और नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। KCL अप्लाई करेंगे नोड 3 पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I3 एंटर हो रहा है और I5 भी एंटर हो रहा है, तो I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I4। वैल्यूज पुट करेंगे 3.75 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 3.75 मिली एम्पेयर, यानी KCL वेरीफाई हो गया। करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। फाइनली हम वोल्टेजेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी नोड ए पे वोल्टेज या नोड 2 पे और नोड बी पे वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं या नोड 3 पे। नोड ए पे वोल्टेज फाइंड करेंगे कैसे, करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V क्या है, VA। वोल्टेज एट नोड B ये कैलकुलेट करेंगे कैसे, इज इक्वल टू I2 इंटू R4। इसी तरह VB इज इक्वल टू I4 इंटू R5।
वैल्यूज पुट करेंगे, VA की वैल्यू आ जाएगी 5.25, VB की वैल्यू आ जाएगी 3.75। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी वो इक्वल हैं जो वैल्यूज हमने सिमुलेशन से हासिल की। इसे एक और तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज प्रोब लगा लें और यहाँ पर भी वोल्टेज प्रोब लगाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं सिमुलेशन में। चलें परफॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पे भी वोल्टेज प्रोब लगाते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम वोल्टेज प्रोब, ये हमारे पास आ गई नोड ए की वोल्टेज, इसका नाम रख लेते हैं, सिलेक्ट करके VA। इसी तरह नोड बी की वोल्टेज फाइंड करनी है, प्रोब का नाम रख लेते हैं। अब सिमुलेशन को रन करेंगे, 5.25 आ गई है हमारे पास नोड ए की वोल्टेज और नोड बी की वोल्टेज आ गई 3.75। तो हमारे रिजल्ट कैलकुलेशन से और सिमुलेशन दोनों से वेरीफाई हो गए। तो इस तरह आपके पास कोई भी सर्किट हो, आप उसकी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और सिमुलेशन भी।